हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू जो 2 टीस्पून घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस त्यौहार पे ये लड्डू ज़रूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने सामग्री ले लिया है। 1 कटोरी हमने सूजी लिया है, बारीक सूजी लेना है। और 1 कटोरी हमने नारियल बूरा लिया है और 1 कटोरी हमने पीसी हुई शक्कर ली है। नारियल बूरा की अगर क्वांटिटी आपको कम करना है, आधा कटोरी भी लेना है तो आप ले सकते हैं। और ये पीसी हुई शक्कर है, तीनों हमने बराबरी से लिया है। हमने ये मिल्क ले लिया है, 1 कप मिल्क लेना है। जितने मिल्क की आवश्यकता होगी बस उतना ही लेंगे हम। और ये 4 चम्मच हमने मलाई ले लिया है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है वही लिया है। आप मलाई की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, 2 टीस्पून भी ले सकते हैं आप मलाई। और ये हमने 2 टीस्पून घी लिया है। घी के भी अगर आपको 1 ही टीस्पून लेना है तो आप 1 टीस्पून में भी सूजी भून सकते हैं। बस बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाती है ये लड्डू। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता। आपको जो ड्राई फ्रूट्स डालना है आप अपने मनचाहे डाल सकते हैं या विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी डालना है आप उतनी डाल सकते हैं। और इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भूनने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन कर दिया है और इसमें हम 2 टीस्पून घी डालेंगे। आप 2 टीस्पून की जगह 1 टीस्पून भी घी ले सकते हैं। बहुत ही कम घी में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं। जो हमने 1 कटोरी सूजी लिया है वो डाल देंगे। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे हम हलवा बनाने के लिए भूनते हैं, बस उसी तरह से ये लड्डू के लिए भी सूजी को भून लेते हैं। और आराम से भूंजिएगा कि तेज़ ना करें आँच, नहीं तो सूजी जल सकती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है इसे। और देखिए हमारी सूजी भूनकर तैयार हो गई है। 5 से 6 मिनट लगा है लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनने के लिए। जब अच्छी तरह सूजी भून जाएगी उसके बाद में हमें नारियल बूरा डालना है और इसे बस 1.5 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भूनना है सूजी के साथ में। अलग से भी आप भून सकते हैं लेकिन सूजी के ही साथ में आप डाल दीजिए तो सूजी में भी थोड़ा सा भी कसर होगा कच्चेपन का, तो उसके साथ में भून जाएगी। तो नारियल बूरा को अगर आप अकेला भूनते हैं तो कभी कभी जलने का डर रहता है, तो आप सूजी के ही साथ में जब लास्ट स्टेज रहती है सूजी भूनने की उस समय आप नारियल बूरा डाल दीजिए, क्योंकि उसे ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए नारियल बूरा भी भून गया है, बस 1 से 1.5 मिनट भूंजा है लो फ्लेम पे, क्योंकि नारियल बूरा बहुत जल्दी जल जाता है। तो इस तरह से हमने भूंज कर तैयार कर दिया, फ्लेम बंद कर दिया है। उसके बाद भी आपको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि तली में गरम होता है तो जलने का डर रहता है। तो इस तरह से हमने इसे चला लिया है। इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा लड्डू बांधते समय नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का गुनगुना रहना चाहिए। तो इसे हमने एक बॉल में निकाल लिया है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। हमने ये कढ़ाई ले लिया है और उसमें हम 1 टीस्पून घी डाल देते हैं। बस थोड़ा सा घी डालना है ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भून जाए। ये हमने काजू ले लिया है और बादाम है और किशमिश डाल देंगे। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं या क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिस्ता को हम बाद में डालेंगे। और इस तरह से हम 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूंज लेंगे ताकि अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। जो ड्राई फ्रूट्स है इसे इस तरह से रोस्ट कर लीजिए तो बहुत ही क्रंची लगते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए किशमिश भी फूल गए हैं। अब ये सीख कर तैयार हो गए हैं। अब हम उसी मटेरियल में इसे मिला देंगे। ये जो सूजी वाला मटेरियल है ये भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मिला देते हैं और अब बाकी की सामग्री मिलाएंगे। ये हम पिस्ता मिला देते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स डालने से और बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आपको अगर डालना है तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और
अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। जब मटेरियल ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना रहता है, तब आप शक्कर डालिए, गरम में न डालें। अब हम सारी सामग्री मिला देंगे। पहले शक्कर मिलाएंगे। ये हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिला लेंगे। ये जो लड्डू है बहुत ही झटपट बनकर तैयार होते हैं, बस 10 मिनट में बन जाते हैं। और ये हमने मलाई लिया है। अगर आपको मलाई की क्वांटिटी कम करना है तो आप 2 टीस्पून भी इसमें मलाई डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 4 टीस्पून डाला है, तो आप 2 टीस्पून मलाई डाल दीजिए, बाकी का दूध डाल दीजिए। दूध इतना डालिए कि आप देखिए कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से दूध डालना है। पहले हम मलाई को मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें थोड़ी ज़्यादा मलाई डाला है। हो सकता है कि हमें दूध की आवश्यकता ना भी पड़े, मलाई से ही बन जाए लड्डू। हमें लग रहा है कि थोड़े दूध की आवश्यकता है, तो हम इसमें बस 1 से 2 टीस्पून दूध डालेंगे। हमने जो 1 कप दूध लिया था, इसमें से बस हम 1 से 2 टीस्पून डालेंगे दूध। तो इसमें हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमने मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली थी, अगर आप मलाई की क्वांटिटी कम करते हैं तो थोड़ा सा दूध और डालना पड़ेगा। ये ठंडा दूध नहीं लेना है, हल्का गुनगुना दूध लेना है। तो हमने ये देखिए बाइंड करके देख रहे हैं, तो लड्डू आराम से बन रहे हैं। बस 1 से 2 टीस्पून हमने इसमें दूध डाला है। तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर मलाई आप कम डालेंगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं अगर आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर देंगे तो। देखिए इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम नारियल बूरा में थोड़ा लपेट लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा नारियल बूरा ले लेते हैं और इसमें हम रोल कर देंगे लड्डुओं को, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं लड्डू। और इस तरह से आप थोड़ा नारियल में इसे लपेट दीजिए, नारियल बूरा में, तो और अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से हमने कर लिया है। तो सारे लड्डुओं को हम बना बना कर तैयार कर लेंगे। आप इस त्यौहार पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिठाई बनाई जाए, तो आप झटपट ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लड्डू बना बना के रख लीजिए। आप इसे 1 हफ्ते तक बाहर रख सकते हैं। अगर आपने मिल्क डाला है और ये मलाई डाला है, तो आप इसे 1 हफ्ते तक तो बाहर रखिए, कुछ नहीं होता है। फिर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। वैसे ये इतने स्वादिष्ट लड्डू लगते हैं कि झटपट ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। सर्व करने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से आप इस त्यौहार पे लड्डू ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।